नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे आचार्य जागेंद्र मिश्रा चैनल पर। 500 साल बाद बन रहा है दुर्लभ महासंयोग। 13 जुलाई आषाढ़ गुरु पूर्णिमा। गाय को खिला दें ये एक छोटी सी चीज़, रोड़पति से करोड़पति होने से कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि माता लक्ष्मी जी को अत्यधिक प्रिय है। यह दिन भगवान लक्ष्मी नारायण को समर्पित होता है। पूर्णिमा पर भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। हर पूर्णिमा का अपना अलग एक महत्व होता है, लेकिन आषाढ़ माह की पूर्णिमा का एक विशेष महत्व होता है, क्योंकि आषाढ़ माह की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं। इस बार यह आषाढ़ गुरु पूर्णिमा 13 जुलाई दिन बुधवार को है। इसे गुरु पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। यह दिन भगवान लक्ष्मी नारायण के साथ गुरु को भी समर्पित होता है। इस दिन गुरु का पूजन करने से जीवन में तरक्की आती है और कष्टों से छुटकारा मिलता है। इस दिन लोग अपने इष्ट देव को अपना गुरु मानकर उनका पूजन करते हैं। आज के दिन माता पिता का आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए। जिन लोगों के व्यापार में या नौकरी में परेशानी आती है, तरक्की नहीं हो रही या फिर विवाह में अड़चनें आ रही है, ऐसे लोगों को आज के दिन गुरु ग्रह यानी कि गुरुदेव बृहस्पति का पूजन अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान सत्यनारायण की कथा का श्रवण करने मात्र से ही जीवन में चली आ रही परेशानी और कष्ट दूर हो जाते हैं और मनचाहा वरदान प्राप्त होता है। पूर्णिमा तिथि पर भगवान लक्ष्मी नारायण के साथ साथ चंद्रदेव का पूजन अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान लक्ष्मी नारायण की असीम कृपा प्राप्त होती है और चंद्रदेव भी प्रसन्न होते हैं। इससे मनवांछित फल की प्राप्ति होती है, साथ ही जीवन में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, इस बार गुरु पूर्णिमा पर ग्रह नक्षत्र के खास संयोग से एक साथ कई राजयोग का निर्माण हो रहा है। इस दिन गुरु, मंगल, बुध और शनि की शुभ स्थिति में ये रहेंगे। ग्रहों की विशेष स्थिति से हंस, रोचक और भद्र नामक राजयोग बन रहा है। साथ ही साथ इस दिन सर्वार सिद्धियोग और अमृत सिद्धियोग का निर्माण हो रहा है, जिसके कारण इस बार की यह आषाढ़ गुरु पूर्णिमा बहुत ही खास और दुर्लभ बन गई है। इस दिन किए गए उपाय आपके भाग्य को चमका सकते हैं, माता लक्ष्मी कृपा प्राप्त हो सकती है। सबसे पहले तो इस दिन आप सूर्योदय से सुबह पहले उठें और स्नान अगर आप किसी तीर्थ, गंगा नदी, सरोवर में करते हैं, पवित्र नदियों में करते हैं तो श्रेष्ठ है। नहीं तो अपने घर पर ही गंगा जल डालकर नहाने के पानी में नहा सकते हैं, तो उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। साथ ही इस दिन फिर भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करें। भगवान विष्णु जी के यानी मंदिर के सामने, उनके प्रतिमा के सामने एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं और माता लक्ष्मी जी के सामने भी एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं। चाहे तो आप एक दीपक भी जला सकते हैं दोनों जन के सामने। फिर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय और ओम महालक्ष्मी देवो नमो नमः इस मंत्र का जाप करें। फिर आप इस दिन खीर बनाकर चाहे तो माता लक्ष्मी जी को आप भोग लगाएं, क्योंकि खीर इस दिन भोग लगाते हैं तो माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। इस दिन दोस्तों भगवान लक्ष्मी नारायण को प्रसन्न करके जीवन के कष्ट को कम कर सकते हैं। अनेक जगहों से धन लाभ की प्राप्ति हो सकती है। धन संपत्ति के मामले में काफ़ी लकी रह सकते हैं। इस दिन अपने गुरु की सेवा करना और अपने बड़े जनों की सेवा करना और आशीर्वाद उनसे लेना श्रेष्ठ कर माना गया है। साथ ही इस दिन लक्ष्मी नारायण का पूजन करके आप इस दिन दान भी कर सकते हैं। अन्न का दान, वस्त्र का दान श्रेष्ठ माना गया है। दोस्तों, इस दिन गरीब और निर्धन ज़रूरतमंद लोगों को दान अवश्य करना चाहिए। खास बात तो यह कि इस दिन आप चंद्रमा को एक लोटा जल में दूध, मिश्री और चावल मिला के अर्घ जरूर दें। इससे आपके रोग कम होते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है, साथ ही माता लक्ष्मी कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, इस दिन किए जाने वाला एक आसान और असरकारक उपाय जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप इस उपाय को करते हैं तो निश्चित तौर पे आपके और आपके पूरे परिवार पर माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होगी और कभी भी धन की कमी नहीं होगी। अगर रोडपति हैं तो करोड़पति बनने में देरी नहीं लगेगी। दोस्तों, इस उपाय को पूरी तरह से जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें, यानी अंत तक अवश्य देखें। दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, खास बात तो यह कि इस दिन जब आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा पाठ करने के बाद फिर आप आटा ले लें, शुद्ध आटा ले लें और शुद्ध जल से इसे आप यानी कि गूंद कर आप एक रोटी तैयार कर लें। एक रोटी तैयार करने के बाद फिर आप भगवान को जो आपने भोग लगाया है गुड़, घी का और खीर का, तो उसे एक थाल में रख लें और एक थाल में इस रोटी को रख लें। फिर आप इस रोटी पे गुड़, घी और थोड़ी सी खीर रख लें
और इसी में थोड़ी सी हल्दी रख लें, थोड़ी सी मिश्री रख दें। फिर आप चुपचाप ले जाकर आप गाय को खिला दें अपनी मनोकामना बोलते हुए। ऐसा करने से आपके कष्ट कम होंगे और आपके जीवन की परेशानी कम होगी। माता लक्ष्मी कृपा से आपके जीवन के सभी कष्ट दूर होंगे, क्योंकि गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। अगर आप गाय को इस दिन ये चीज़ें खिलाते हैं तो जीवन के कष्ट कम होते हैं, सुख समृद्धि बढ़ती है, अनेक जगहों से आपको धन का लाभ होता है। इस तरह से आप इस उपाय को जरूर करिएगा। और गाय की 3 बार परिक्रमा जरूर करें। गाय की 3 बार परिक्रमा करने के बाद आप अपनी मनोकामना जरूर बोलें। अगर आप अपनी मनोकामना बोलते हैं तो आपके जीवन के कष्ट दूर होते हैं, और साथ ही नौकरी, बिजनेस, व्यापार, संतान, वैवाहिक जीवन, सभी प्रकार की मनोकामना जरूर बोले गाय के सामने। दोस्तों, इस दिन आप गाय को एक रोटी जरूर खिलाएं। जो सबसे पहली रोटी बने घर की, वो रोटी जरूर खिलाएं, क्योंकि पूर्णिमा तिथि पर गाय को रोटी खिलाने से, और गाय को रोटी के साथ साथ इसमें अगर खीर या फिर मिश्री डाल के खिला दें तो सोने पे सुहागा, माता लक्ष्मी जी अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं, कष्टों से छुटकारा मिलता है और जीवन में धन, मान, सम्मान सब कुछ प्राप्त होता है। अनेक जगहों से आपको धन का लाभ होता है। दोस्तों, इस दिन आप हरी घास ले लें, हरी घास में एक रोटी रख लें और उसमें थोड़े से काले तिल, थोड़े से मिश्री और घी डाल लें, थोड़े से गुड़ डाल के चुपचाप ले जाकर गाय को खिला दें और अपनी मनोकामना बोले और 3 बार परिक्रमा करें। ऐसा करने से भी आपके जीवन के कष्ट कम होंगे, माता लक्ष्मी कृपा बरसेगी। इस दिन गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को दान जरूर करें, लेकिन ध्यान रहे गाय की सेवा इस दिन करना और गाय के गौशाला में एक दीपक जलाना श्रेष्ठ माना गया है। इस दिन गाय को आप अपने घर की पहली रोटी जरूर खिलाएं। इस दिन आप चाहें तो गुड़, तिल और घी से बने लड्डू भी रोटी में डालकर खिला सकते हैं, या फिर कुछ नहीं है तो रोटी में गुड़ आप रखकर आप गाय को प्रेम से खिलाइए, तो भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, इस दिन ये किए जाने वाला उपाय बहुत ही लाभकारी रहेगा। माता लक्ष्मी कृपा बरसेगी और भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से आपके घर में सुख समृद्धि बनेगी। रोडपति भी हो जाते हैं करोड़पति। आपके घर से गरीबी कोसों दूर चली जाती है, धन संपत्ति का लाभ मिलता है, नए नए लाभ देखने को मिलते हैं। नौकरी, बिजनेस, व्यापार, हर तरह से आपको तरक्की मिलती है। कारोबार में विस्तार देखने को मिलता है, धन संपत्ति का लाभ देखने को मिलता है। कारोबार में आप नई ऊंचाइयों को छूते हैं, आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ती चली जाती है। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से आपके घर से गरीबी कोसों दूर चली जाती है और आप अपने जीवन में तरक्की और नए कीर्तिमान स्थापित करते हैं। दोस्तों, आषाढ़ गुरु पूर्णिमा का एक खास महत्व है। इस दिन गाय की सेवा करना, गाय को रोटी खिलाना श्रेष्ठ माना गया है। इस दिन आप अपने गुरुजनों की सेवा करें और इस दिन दान दक्षिणा जरूर करें, तीर्थ नदियों में स्नान जरूर करें और गाय की सेवा करके गाय को रोटी खिलाएं और गाय का आशीर्वाद जरूर लें। इससे श्रेष्ठ माना गया है और बहुत ही लाभकारी रहेगा। इस प्रकार से इस उपाय को आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा। जय माँ लक्ष्मी।